अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ, बेसिकली बिलावल भुट्टो पिछले दिनों इंडिया गए थे। और उन दिनों में हम लोग भी थोड़े बिजी थे तो नहीं देख पाया था मैं। बस ट्विटर पे मैंने थोड़ा सा ट्रेंड वगैरह देखा था। तो मैंने एक बात की थी जब ये जाने वाला था बिलावल भुट्टो, तो तब मैंने एक बात की थी, मैंने कहा इसने जाके बेइज्जती करानी है। मुझे 100% श्योर था इस बंदे ने जाके बेइज्जती करानी है। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह देखे हुए हैं। और ये मेजर गौरव आर्या ओन बिलावल भुट्टो इंसल्ट पाक ऑन मीडिया। अच्छा, तो ये मेजर गौरव आर्या बेसिकली ये पाकिस्तान की सपोर्ट में या इतनी कभी बात करते नहीं हैं। बट मतलब कुछ इस तरह के फैक्ट्स के ऊपर इनकी बात होती है कि कुछ बातें अच्छी लगती हैं, कुछ बंदे को बुरी लगती हैं। ये अपनी अपनी राय होती है। तो लेट्स गो इसी वीडियो को चेकआउट करते हैं। इस रील वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मुझे कोई और वीडियो सजेस्ट करनी है तो उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर भी मुझे जाकर बता सकते हो कि कौन सी वीडियो के ऊपर मैं रिएक्ट करूँ। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। उसामा साहब है जी। उसामा साहब। उसामा साहब तो भाई उसामा साहब कह सकते हैं हम, तो बिलावल भुट्टो को साहब तो कह ही सकते हैं। अच्छा, बिलावल उसामा को साहब साहब प्लीज। कहा हुआ है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान चीख चीख के, अपनी शर्ट पैंट ब्लेजर फाड़ के सबके सामने। चीनी बैठा है वहां पे, रूसी बैठा है वहां पे, ठीक है, बाकी मेंबर स्टेट्स बैठे हैं वहां पे, स्तान स्टेट्स जो है ना सेंट्रल एशिया के, वो बैठे हैं, हम्म। इंडिया के डॉक्टर जयशंकर, सबके सामने मैं कश्मीर कश्मीर चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। सुना ना कहानी? हाँ अच्छा। वही, मैं कश्मीर कश्मीर चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। एक बार कश्मीर हो जाए प्लीज, एक बार, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बिलावल साहब, एक बार कश्मीर हो जाए। साहब बोल रहा हूं, इज्जत दे रहा हूं, एक बार कश्मीर का नारा जोर से लगे, ठीक है? कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक बार बीच में बोलना, दरवाजा बंद हो जाएगा, वेल्डिंग हो जाएगी, उसके बाद टाटा बाय बाय। सेज दैट बिलावल गया है भारत और ये बहुत अच्छा मौका है भारत से कुछ बायलैटरल बातें करने का, ओके। ठीक है? अब वो बातें कैसी होंगी दोस्तों, ये भी देखो। मैं आपको बताना चाहता हूं ये बातें होंगी कैसी। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग द टू ग्रेट कुरैशी, शाह शाह महमूद, महमूद कुरैशी ठीक है, साहब है। ये कह रहा है कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ही इज नॉट शाय ऑफ रेजिंग ह्यूमन राइट्स इश्यूज। बिलावल भुट्टो, ये शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं, पुराने इनके जो हाँ, जो फॉरेन इनके फॉरेन मिनिस्टर मिनिस्टर है। हैं, वो कह रहे हैं कि इनसे आप शाय ना हो, शर्म न, शर्म तो है ही नहीं खैर। Human rights issues of raising the treatment of the treatment minorities are getting, particularly Muslims. I hope he is not shy of raising the issue of water, which is becoming increasingly challenging between the two countries. हम्म। अच्छा, जब उनसे ये पूछा गया, इन्होंने पाकिस्तान में बोला कि भाई मैं ये चाहता हूं कि ये जो माइनॉरिटीज हैं भारत में, खासतौर से मुसलमान, उनकी आवाज बने शाह महमूद कुरैशी, उनकी आवाज। लिटरली मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे इस बिलावल भुट्टो से किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं थी इंडिया जाने से पहले तक। लेकिन इंडिया जाने के बाद जो कुछ हुआ है ना, उसके बाद मुझे भी इस बंदे से हमदर्दी होने लग गई है। शाह महमूद कुरैशी और बायलैटरल इश्यूज, पानी के बारे में बात करें, कश्मीर के बारे में, मैं तो चाहता हूं, मैंने ट्वीट भी करा था आज। अच्छा। अगर आप मेरे ट्विटर पे जाएं आप देखेंगे मैंने ट्वीट भी करा था। मैंने बोला था कि मैं चाहता हूं कि कम से कम 2 पॉइंट तो रेज करे बिलावल, एक कश्मीर के बारे में और एक माइनॉरिटीज इन इंडिया के बारे में। बहुत जरूरी है ये कि रेज करे। ये टांग खींच जो रहे हैं। हमारे पाकिस्तान और भारत के जो रिश्तों में कुछ 1% की कुछ लोगों को उम्मीद है ना, 1%, 1%, हाँ, एक ऐसे। प्रतिशत की, बॉस हो सकता है मामला ठीक हो जाए, बिलावल अपना मुंह खोलेगा, ये दरवाजा बंद हो जाएगा। और सिर्फ दरवाजा बंद नहीं होगा, इसमें कील ठोक दी जाएगी और इसमें इतना बड़ा ताला लग जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि बिलावल ये करे, क्योंकि देखो बिलावल, अगर तुम आए हो बेटा, देखो यहां पे मेरी बात समझो, तुम इंडिया आए हो, इंडिया, अगर तुम इंडिया आए हो, ठीक है, END एंडी। है ये, इंडिया जिसका एंड हो रहा है, ठीक है, अगर तुम इंडिया आए और तुमने ये सब नहीं करा तो क्या फायदा यार तुम्हारा? तो आई वुड इनकरेज बिलावल, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो का कोई बिलावल को व्हाट्सएप करे, इसका निकाल के पाकिस्तानी, और बताए आई वॉन्ट मेरे पास बिलावल टू व्हाट्सएप रेज द नंबर नहीं कश्मीर है, नहीं तो इशू, मैं वही देता। रेज द इशू ऑफ कोट अनकोट मुस्लिम परसिक्यूशन इन इंडिया। आप सब करो, पानी वानी का देखो, ये बड़े हल्के फुल्की चीजें हैं, ये इंडस वाटर फिंडस वाटर, ये सब दीज आर बोरिंग इश्यूज, ये करते रहना बाद में अपने एट योर कन्वीनियंस, ठीक है, बट यू मस्ट रेज दिस। और जो आपने मोदी जी को बोला था यूनाइटेड नेशंस में, आप बिलावल साहब देखो, अच्छा। अगर हाँ 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 हाँ, देखो यूनाइटेड नेशन में पिछले ही दिनों बिलावल साहब ने एक वो की मतलब स्पीच वगैरह, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंडिया से रिलेटेड करके ना इसने बातें शातें की थी। तो जब
अब इतनी सारी बातें किसी कंट्री से रिलेटेड करते हो, फिर आप वहां पे जा क्यों रहे हो? आप फॉरेन मिनिस्टर हो पाकिस्तान के, तो आपको वही बात भारत में भी कहनी चाहिए। देखो, हाँ। आपको कोई कुछ कर तो सकता नहीं, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है आपकी, एससीओ के लिए आप आए हो, आपको बोलना चाहिए जो आप यूनाइटेड ने, आपने क्या बोला था, बुचर ऑफ गुजरात ना, यू मस्ट से दैट अगेन। मैं चाहता हूं आप कश्मीर के बारे में बात करें, अच्छा, ये उससे पहले क्योंकि की जब वीडियो है, आप जाने कश्मीर के से बारे में पहले की बात वीडियो करेंगे थी। तो आप पाकिस्तान में बन जाएंगे शेर। जब आप मोदी जी को उल्टी सीधी गलत बात बोलेंगे, फैक्चुअली इनकरेक्ट, आप पाकिस्तान में बन जाएंगे शेर। नहीं, आपका पाकिस्तान में स्टॉक शेर ऊपर हो नहीं जाएगा, बनाएंगे, इधर कोई भी नहीं ठीक है, बनाएगा। आपका स्टॉक ऊपर हो जाएगा, आप एक पॉलिटिकल फोर्स बन जाएंगे। हम लोगों को पता है कि क्योंकि इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर वैसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये अगर बातें करते भी तो हम लोगों को यही लगता कि ये एक तरह की बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है। आप किसी हमारे अपने ही पहले से हालात ख़राब है और आप किसी को वैसे ही आंखें दिखाने लग गए हो, जबकि अपने अपने घर के अंदर इस तरह के हालात हो चुके हैं कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, और आप जाकर किसी दूसरे कंट्री के लोगों को ऐसे आंखें दिखाओ, और वो भी ठीक ठाक ऐसी इस टाइम पे जिनकी मतलब इकॉनमी जिनकी इकॉनमी इस टाइम पे बहुत अच्छी ग्रो कर रही हो और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हो, तो आप उनको आंखें दिखाओ तो प्रॉब्लम्स तो बनेंगे। तो आपका उल्लू सीधा हो गया, ठीक है साहब, आपका उल्लू सीधा हो गया, आपका पर्सनल काम बन गया। हमारा यह काम बन जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते फिर अगले 100 साल के लिए बिल्कुल बंद कूड़ा हो हो जाएंगे। हाँ, बंद हो जाए। दरवाजा बंद हो जाएगा, पैडलॉक्ड हो जाएगा वो दरवाजा, उसमें वेल्डिंग हो जाएगी, वो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। और यही मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अच्छा। आपके जो रिश्ते हैं, आपका जो आना जाना है लोगों का, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ये सब, ये अच्छा, ये अफगानिस्तान के साथ हो आपका, अफगानिस्तान के साथ जो आपको ठोकते हैं, और चीन के साथ जो आपको अजीब अजीब दरों पे किस्तें देते हैं, उनके साथ आपका कांटेक्ट, ईरान के साथ तो खैर अल्लाह ही मालिक है, ठीक है। तो ये मैं चाहता हूं, ईरान के क्योंकि साथ तो देखिए, सही हो ही नहीं एक तरफ सकते। अफगानिस्तान है, ठीक है, जिसका इकोनॉमी के बुरे हाल हो रखे हैं, एक तरफ भारत है जिसकी $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, यहां से राइट। ट्रेड बंद है भारत से, अफगानिस्तान से खुली है, अब इसको पूरी तरीके से बंद करें, पूरी तरीके से, ना क्रिकेट हो, ना फिल्में हो, ना ये गौरव, मेजर गौरव आर्या, आर्या नाम है, हाँ। ये भाई सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा गुस्से में कुछ नहीं मेरे होना ख्याल से चाहिए। ये इसकी स्पीच के ये बाद। मान के चलो कि हमारे बॉर्डर्स पे 1000 फुट की दीवार बन गई है, कि हवा भी अगर आए ना उधर के तो लोग 4 उधर, बार इधर के सोच ले, लोग इधर। इतना कर दो। और बिलावल साहब, आपको करना पड़ेगा ये, ठीक है, मैंने साहब बोल दिया, देखो आपको, ठीक है, अब मैंने साहब बोल दिया, आपको इज्जत दे दी, अब आपको ये करना पड़ेगा। यू मस्ट रेज द कश्मीर इशू, यू मस्ट रेज द इशू ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, स्पेशली मुस्लिम्स, यू मस्ट रेज द इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। ये आपको शाह महमूद कुरैशी ने बिल्कुल सही बात बोली है। जब तक इस रिश्ते को ताला नहीं लगेगा ना, तब तक भारत में पीस नहीं होगा। और भारत में जो लोग हैं, खास तौर से हमारे वामपंथी, कुछ हैं यहाँ पे कीड़े मकोड़े, ठीक है, कुछ कीड़े हैं जिनका मकोड़े। दिमाग खराब है, कीड़े राइट, मकोड़े। इनको ताला लगना बहुत जरूरी है, इनकी दुकानों में ताला लगना बहुत जरूरी है, और वो ताला आप लगाएंगे बिलावल, यू आर दी ओनली वन हु ये कैन डू इट। आप गोवा में बैठे हैं, देयर इज नॉट मच टाइम टू लूज। अगर आप वहां पे चाइनीज अगर आपको आंखें दिखाते हैं कि भाई हमारा समिट है, ये सब मत बोलो, हाँ, और गड़बड़ होगी तो डोंट वरी, आप मीडिया को बुला के बोलो, ठीक है, टेंशन नहीं लो। चूकना मत इसमें बिलावल, हाँ। मीडिया को बुला के बोलो, इंटरनेशनल मीडिया, वहां पे अल जजीरा होगा, वहां पे बीबीसी होगा, वहां पे CNN होगा, वहां पे इंडियन मीडिया होगा, वहां पे पाकिस्तानी मीडिया होगा, उन सब के सामने एक बार कश्मीर, एक बार माइनॉरिटी, और एक बार मोदी जी को आपको कहना जरूरी है, खत्म। ठीक है। इसमें देखो टाटा बिलावल, बाय आपका भी बाय। काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा, तो लेट्स डू इट बेबी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से पहले तो नमस्ते करवा दिया, और फिर बैठक के दौरान आतंकवाद पर भी। अच्छा, इस बात पे भी ना इंडियन मीडिया के अंदर काफ़ी सारी ये चीज़ है कि पाकिस्तानी जो है वो जाकर हाथ मिलाते हैं, और वैसे भी इंडियंस भी हाथ मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर दूर से ही ऐसे हाथ कर दिए गए थे। बिना नाम लिए हुए जमकर सुना दिया। दरअसल आमतौर पर पाकिस्तान के नेता भारत दौरे पर दुआ की मुद्रा में हाथ मिलाते हैं, लेकिन एससीओ की बैठक से पहले इसके सदस्य देशों की अगवानी में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी नेताओं के साथ हाथ जोड़ रहे थे।
चीनी विदेश मंत्री किन गांग चीनी मुद्रा में नमस्ते किया, वहीं रूसी विदेश मंत्री ने भी नमस्ते किया। बात अब आती है पाकिस्तान के ऊपर। मीटिंग से पहले जब जयशंकर साहब विदेश मंत्रियों का इंतजार कर रहे थे तो दूर से आते बिलावल को देखते ही उन्होंने दूर से ही हाथ जोड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि बिलावल हाथ मिलाने की मुद्रा में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जयशंकर के हाथ जोड़ते ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री भी हाथ जोड़ पड़े। जब बिलावल ने हाथ जोड़ा तो जयशंकर दूसरी तरफ देखने लगे। अगर आपने कभी दिवंगत पाकिस्तानी तानाशाह परवेज मुशर्रफ को देखा होगा यहाँ तो वो या पर यहाँ पर वही बात आ जाती है ना, करा ली बेइज्जती, हो गया आराम। हाथ मिलाते थे या तो आदाब वाले अंदाज में हाथ उठाते थे। वहीं नवाज शरीफ भी भारतीय दौरे के दौरान भारतीय नेताओं से हाथ मिलाते थे या फिर आदाब अर्ज करते थे, लेकिन यहाँ पर तो बिल्लो रानी ने नमस्ते कर लिया। बिल्लो अब जब रानी, यहाँ से जाएंगे अपने अरे देश लोगों को किसने पाकिस्तान तो बताया वहां बिल्लो पर रानी देखो का? इनकी कितनी खिल्ली उड़ाई जाती है। खैर ये तो कोई बात नहीं, बिल्लो साहब थोड़ा कंफ्यूज हो गए और उन्होंने नमस्ते कर लिया। लेकिन मेजर साहब ने जैसा कहा कि बिलावल को इस वक्त जो एक मौका मिला है भारत में आकर भारत को सुनाने का, तो ये मौका जाने देना नहीं चाहिए। यार इसमें जो वीडियो थी हाथ मिलाने वाली वो ऑलरेडी मैंने देखी हुई थी, उसी के ऊपर थोड़ी सी बात थी। लेकिन मेजर गौरव आर्या का मतलब जो उनकी ये बात थी कि पाकिस्तान के और इंडिया के प्रॉपर तरीके से रिलेशंस ख़त्म हो जाने चाहिए। ट्रेड वगैरह तो हो ही नहीं रही ना पहले ही, और मूवीज़ वगैरह पाकिस्तान में चल नहीं रही हैं। और इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी भी ट्रेड हो रही है या लोगों का आना जाना कहीं ना कहीं से किसी न किसी मामले में भी हो रहा है, तो वो भी बंद हो जाना चाहिए। और पहले ये होता था कि पाकिस्तान के लोग काफ़ी सारे इलाज वगैरह के लिए इंडिया जाते थे, किडनीज़ वगैरह ट्रांसप्लांट के लिए, और इस तरह के कुछ मेडिकल इश्यूज़ वगैरह से रिलेटेड भी कुछ लोग पाकिस्तानी वहाँ पर जाते थे। वो चीज़ भी अब बिल्कुल कम हो चुकी है, ना होने के बराबर है। जो आम लोग हैं हमारी ये सोच होती है कि कहीं ना रिलेशंस वगैरह ठीक होने चाहिए, और रिलेशंस ठीक होने के लिए भी मतलब बात करने के भी कुछ टाइमिंग्स होती हैं, या तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक सीन क्रिएट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप गली में खड़े हो के बाहर से घर में पत्थर फेंक रहे हो या तो गालियां दे रहे हो, और फिर उससे 10-15 मिनट बाद आप घर के अंदर आओ और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा, अच्छा सलूक होगा। तो मेरे ख्याल से ये बनता नहीं था। ये टाइम भी राइट टाइम भी नहीं था। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ऐसे तज्जिया निगार, मतलब जो लोग चीज़ों को समझते हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड बात करते हैं, उनके भी कहने के मुताबिक यही है कि ये राइट टाइम नहीं था। कोई इतनी ज़रूरी चीज़ भी नहीं थी इंडिया जाने के लिए, तो अपने नंबर बनाने के लिए जाने की बजाय अपने नंबर ख़राब करके आगे। तो खैर पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, तो है तो वैसे फ़नी था तो मेरे लिए, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। और अगर आप लोगों को किसी और वीडियो के ऊपर रिएक्शन और रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ गाइज आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, वहाँ पर भी मुझे वीडियोस के लिंक भेज सकते हो। मैं मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।